नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा राज्य है जहां हर हफ्ते कहीं न कहीं कोई न कोई गाँव खाली हो रहा है पूरी तरह से और हालत इतनी ख़राब है कि लोगों को पीने का पानी भी खरीदना पड़ रहा है और आज भी बच्चों को स्कूल जाने के लिए 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, वो भी पैदल। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ देवभूमि उत्तराखंड की, जहाँ पिछले 10 सालों में पलायन इतना बढ़ चुका है कि गाँव के गाँव खाली हो चुके हैं। और आज स्थिति ये है कि गाँव में घर तो है पर रहने वाला कोई भी नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पलायन इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे सरकार की नीतियाँ ज़िम्मेदार है या फिर कारण कुछ और ही है? तो चलिए जानते हैं। पलायन आयोग के ताजा आंकड़े सामने आए जो हिला देने वाले हैं, जो बताते हैं कि हर साल 50,000 युवा रोजगार के लिए पहाड़ छोड़ रहे हैं। उत्तराखंड में आज कुल 16,500 गाँव हैं, जिनमें से 734 गाँव ऐसे हैं जहाँ की अब कोई भी नहीं रहता और लगभग 3,80,000 लोग ऐसे हैं जो कि राज्य से पलायन कर चुके हैं। लेकिन क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि रोज़गार की कमी होना ग्रामीण क्षेत्रों में और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य शहरों में होना, और सबसे बड़ा कारण जो है वो है खेती का न होना ग्रामीण क्षेत्रों में। यानी कि लोगों को मजबूरी में अपने घरों को छोड़ना पड़ा। अब तो कई घरों में ताले भी लग गए हैं, घर की छतें टूट के बिखर गई हैं और खेत पूरी तरह से बंजर हो चुके हैं। उत्तराखंड के कई गांव आज भी स्कूल, सड़क और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज भी 6,300 गांव ऐसे हैं जो कि सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पर 59% जो प्राथमिक स्कूल होते हैं उनमें स्थायी शिक्षक है ही नहीं। आंकड़ों का माने तो एक डॉक्टर पर औसतन 1,000 से ज़्यादा लोग हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जो कि बिजली और इंटरनेट की सुविधाओं से वंचित हैं। और यही सब वजह है जिनकी वजह से गांव में रहना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता जा रहा है, खासकर युवाओं के लिए। एक और सबसे गंभीर समस्या है, वो है पानी की समस्या। एक बार को हम कल्पना कर ले कि हम बिना इंटरनेट के, बिना बिजली के हम जीवन यापन कर सकते हैं, पर बिना पानी के जीवन की कल्पना करना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि जल ही जीवन है। उत्तराखंड में करीब 12,000 से ज़्यादा जल स्रोत, यानी कि जो प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, जैसे कि धारा हो गया आपका, नदी हो गए, कुएँ हो गए, झरने हो गए, वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है पानी की कमी का। आज हमारे इतने सारे प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं और इनका कारण जो है वो कहीं न कहीं है वनों की कटाई हो गई आपका, और होटल, जो इतने बड़े-बड़े होटल बन रहे हैं और जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो भूमिगत जल का दोहन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ जल संरक्षण नहीं है, तो इस वजह से जो पानी रुका हुआ भी होता है वो बच नहीं पाता है, वो सीधा बह जाता है। तो इनकी वजह से अब हालत ये है कि कई लोगों को 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। और यहाँ तक तो ठीक था, बट कई जगह हालत इतनी ख़राब है कि लोगों को जो होता है ना बोतल का पानी, लाइक बिसलेरी वगैरह, तो वो लेके पीना पड़ता है उनको। उत्तराखंड सरकार ने एक पलायन आयोग बनाया है जिसका नाम है रिवर्स माइग्रेशन, जिसका एक ही उद्देश्य है कि गाँव के लोगों को वापस लाना। और इसके अंतर्गत आता है स्वरोजगार योजना और पर्यटक वगैरह, और इसमें लोकल खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि इन योजनाओं का असर बहुत सीमित है। कारण भ्रष्टाचार, सही से निगरानी ना होना और संसाधनों की कमी। सरकार को गाँवों में स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। जल स्रोतों का संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है।
युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार जैसे हैंडीक्राफ्ट, इको टूरिज्म और बागवानी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, ग्रामीण इलाकों में सड़कें, बिजली और इंटरनेट की सुविधा को और भी ज़्यादा सुधारा जाए, क्योंकि बड़ी जाहिर सी बात है, अगर गांव का जीवन सरल हुआ, आसान हुआ, तो लोग वहां रहेंगे भी, वरना उत्तराखंड के पहाड़ों में चुप्पी और बंद दरवाजों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं जल्दी किसी और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद और अपना ध्यान रखिएगा।